प्रणाम सभी को। देखो, आप नववर्ष की पूर्व संध्या पे हम आपसे बातें कर रहे हैं, तो मैं कह रहा हूँ कि भाई अगर आप 40 वर्ष के हो गए ना, तो इस वर्ष ये रेज़ोल्यूशन लो, ये संकल्प लो कि अब हम अपने जीवन में ना अध्यात्म अपनाएँगे। बहुत हो गया, बहुत जीवन देख लिया। आप 40 वर्ष के अगर हो गए, तो आपने भोग भी भोग के देख लिए। आपने सब सब प्रकार के आनंद जिनको आप बोलते हो, सुख समृद्धि, जो भी दुनिया के आनंद है, उन सबको पाके देख लिया और आपने देखा होगा कि सब पाके देख लिया, हाथ में कुछ ना आया। आज भी आप अनुमान लगाओ ना, आप में और 25 साल के बच्चे में या किसी में क्या अंतर है? क्योंकि आपने कुछ भी आध्यात्मिकता या मैंने स्वयं की बात कर रहा हूँ, हम मतलब हाथ खाली है हमारे। तो आज ही निर्णय लो, आज ही से संकल्प लो कि अपने जीवन को मैं परिवर्तित कर दूंगा। देखो, 40 साल के बाद भी अगर आज आपने ये संकल्प नहीं लिया ना, तो बहुत देर हो जाने वाली है। ये जिंदगी इतनी बड़ी नहीं है कि हम इसको बिता दें। अब फिर 60 के बाद सोचोगे कि अपने जीवन का अर्थ खोजूं, तो बहुत देर हो चुकी होगी। 40 के बाद का पहला कदम यही है कि आध्यात्मिकता में जाओ। आध्यात्मिकता के जाने का मतलब पता है क्या? कि आज से ही बात संकल्प कर लो कि मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा, मेरे मुंह से कभी झूठ शब्द नहीं निकलेगा। बहुत जब किसी के हित के लिए कोई झूठ बोलना पड़े, हित का मतलब कि किसी की जान पे ही बन के आ गए, किसी का रक्षा करनी है, शरीर रक्षा, तो बोलना ही पड़ेगा। अन्यथा अपने स्वार्थ के लिए, अपने फायदे के लिए झूठ कभी ना बोलूंगा। ईमानदारी का जीवन अपनाऊंगा, ईमानदारी से रहूंगा। मतलब अपने प्रयास मेरा ऐसा होगा कि मैं कभी कोई बेईमानी ना करूं। आध्यात्मिक बन जाना ही मुझे लगता है कि अगर आप 40 वर्ष से हो गए हो ना, तो आध्यात्मिकता को ही अपनाना एकमात्र ऑप्शन है अपने जीवन को उन्नति पे लाना। देखो, कितने जीवन हमने, अब आप कहो कि हमें क्या पता कि हमने कितने जीवन जिए, कह सकते हैं भाई, कोई भी कह सकता है। तो मैं कह रहा हूं कि ये तो पता है ना हमने कि हम अपनी जीवन के अगर 100 वर्ष के पड़ाव मानते हैं, 100 वर्ष की उम्र मानते हैं, तो आधे के करीब पड़ाव में तो हम पहुंच गए। ये तो मतलब आप इस बात को तो झुठला नहीं सकते ना, यह तो वास्तविकता है। इस बात को तो ना आप झुठला सकते हो, ना मैं झुठला सकता हूं। तो जब जीवन के पूरे जीवन के आधे पड़ाव के आसपास हम पहुंच गए, अभी तक हमने अपनी आंखें नहीं खोली, अभी तक हमें कुछ अनुभव नहीं हुआ, अभी तक हम सत्य का ज्ञान तो छोड़ दो, आत्मज्ञान तो छोड़ दो, लेकिन यह अनुभूति भी नहीं हुई कि हमें आनंद किससे मिलता है। हमें आनंद अभी तक हमने अनुभव किया कि जो भी आप काम करो, देखो जितने भी काम आपने किए, चाहे शारीरिक रूप से, चाहे कुछ भी, धन दौलत जो भी, देखो इतने काम किए, इतने सुख भोगे, लेकिन आज भी हम वहीं खड़े हैं ना। आज भी हम मतलब हमें कुछ अनुभव के नाम पे हम, परमात्मा का अनुभव हमें कुछ नहीं है। क्योंकि ये जो भाई आप कोई अच्छा खाना खाते हो ना, तो आप देखो आपका अगले दिन उसको फिर खाने का उसी मन करता है। तो मतलब तृप्ति तो नहीं है ना, संतुष्टि तो नहीं है। संतुष्टि तो तब होती कि जब उसको करने का दोबारा मन ना हो, उस चीज को करने का दोबारा मन ना हो, तृप्त हो जाए। तो जितने भी भोग हमने भोगे दुनिया के, उनसे हमें तृप्ति नहीं मिली। वास्तविक रूप से तृप्ति मिल ही नहीं सकती, क्योंकि जो अनंत यात्रा में जिसमें तृप्ति नहीं मिली, तो इस कुछ ही सालों में कहां मिलने वाली है, उनसे तृप्ति नहीं मिलने वाली। लेकिन हमने अपने जीवन को एक लक्ष्य जरूर देना है। लक्ष्य क्या देना है अपने जीवन को? मैंने अध्यात्म के मार्ग पे लाना है, परमात्मा के मार्ग पे लाना है, परम सत्ता के मार्ग पे लाना है। परम सत्ता के मार्ग पे लाने का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि दिन भर पूजा करने बैठ गए, लेकिन इस चिंतन को तो करना ही है कि यह जो सत्ता है, जो सर्वत्र ही व्याप्त है, वह सत्ता का मुझे अनुभव हो। क्योंकि मैं तो कई बार मैंने बोला, कई बार मैं सोचता हूं, खुद भी सोचा कि आत्मज्ञान का मतलब मुझे लगता है कि सिंपल इतना ही होता है कि व्यक्ति को यह अनुभव हो जाना कि वह सदैव ही था। क्योंकि जैसे ही व्यक्ति को यह अनुभव होगा कि वह सदैव ही था और सदैव ही रहेगा, उसके बाद वह ना तो पाप कर्म कर सकता है अभी, क्योंकि अभी तो हमें यह ज्ञान क्या है, हमने सुनी है कथाएं, या कुछ कथाएं सुनी है, या कहीं पढ़ा है, या किन्हीं दार्शनिकों की, या महान विभूतियों की, या बहुत जो सिद्ध संतों की कथाएं सुनी है कि तुम सदैव ही थे, या तुम, यह शरीर तुम नहीं हो, क्योंकि यह शरीर तो घटता बढ़ता रहता है। तुम 10 दिन भोजन अधिक कर लो तो तुम्हारा शरीर अच्छा स्वस्थ हो जाएगा, 20 दिन तुम भोजन ना करो तो यही शरीर मरणासन स्थिति में बहुत
जर्जर अवस्था में आ जाओगा। यह मन तुम नहीं हो, क्योंकि यह मन तो वह है जो विचार तुम्हारे सम्मुख आ रहे हैं, जो तुम्हारे अनुभव हैं, वो अनुभव का रूप मन के रूप में संचय हो गया, और जो तुम्हें एक कई रास्ते बताता रहता है। कभी तुम्हें ये अच्छा लग रहा है तो मन तुम्हें विचलित कर दे रहा है, तो मन तो इस अनुभवों का एक समूह, इसको समझ लो। तो यह तो हमने सबने ग्रंथों में पढ़ा ना, सब ऋषियों से सुना ना, सिद्ध संतों से सुना ना, कथाओं में सुना ना, कि न यह शरीर हो, न मन हो, न बुद्धि हो, तुम इन सबसे ऊपर एक चेतन हो जो सदैव ही था। लेकिन इसका अनुभव हमें हो पाया? इसका अनुभव ही करना मुझे लगता है कि 40 के बाद प्रत्येक व्यक्ति का, क्योंकि मैंने देख लिया, मैं तो यह बात बोलते हुए मुझे बिल्कुल भी असहज नहीं हो रहा है कि जितने भी भोग हैं वह कभी भी हमें तृप्ति नहीं दे पाए, अभी तक, आज तक नहीं दे पाए, तो कभी भी क्या दे पाएंगे ना। 40 साल 100 साल फिर भोग लेंगे, फिर वही। तो यह नहीं है कि यह चीजें गलत है या आपको कोई चीज प्राप्त नहीं करनी, भाई वह सब चीज प्राप्त करनी है। आपको कहीं जाना है तो कार ही में जाओगे, आपको कहीं जाना है तो प्लेन, दूर जाना है तो प्लेन में ही जाओगे। यह सब माध्यम, मुझे लगता है इनसे हटने की बात कहीं कोई नहीं करता, समझने की बात है। बस इन सबको माध्यम मानो, क्योंकि यह तो फिजिकल है ना, भौतिक रूप से प्रकृति द्वारा दिए गए प्रदत्त है, प्रकृति से ही तो बने, ऊर्जा ही के स्रोत है, ऊर्जा ही से तो सब बने हैं, ऊर्जा ही के रूप है विभिन्न। लेकिन वास्तविक अर्थ यह है, प्रकृति के पीछे जो परमात्म तत्व है, प्रकृति का हर कण जिस पे जो व्याप्त है, और प्रकृति का हर कण जिसकी इच्छा के बल पे चल रहा है, वह परमात्म तत्व का अनुभव करना मुझे लगता है हम सबकी। क्योंकि देखो, हर व्यक्ति की जो इच्छा है ना, वो मुक्ति की। आप मानो ना मानो, मैं तो 1000 लोगों से भी बात करूंगा, वो 100 बातें बोलेंगे, लेकिन अंत में बात सिर्फ इतनी है कि सबको जीवन में शांति चाहिए, और शांति तभी मिलेगी जब हम इस जीवन को समझेंगे, अपने मन को समझेंगे, अपने विचारों को समझेंगे। तभी हमें ग्लानियों से हम बच पाएंगे, हीनता से हम बच पाएंगे। जब तक हमने अपने मन को नहीं समझा, अपने अहंकार को नहीं समझा, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। तो 40 के बाद की जो जिंदगी है, वो अपने मन को समझने में लगा दो, अपने अहंकार को समझने में लगा दो, अपने विवेकशील कार्य करने में लगा दो, तो मुझे लगता है कि यह जीवन सार्थक हो जाएगा हमारा। लेकिन अगर, मैं फिर बोल रहा हूं कि मैं बार बार यह शब्द बोलता हूं कि हमें जो साधन है उनसे दूर जाने की कोई आवश्यकता नहीं, लेकिन हमारा जो थिंकिंग होनी चाहिए, जो हमारे विचार होने चाहिए, वो हमारे मन को समझने के होने चाहिए, हमारी बुद्धि के समझने के लिए होने चाहिए, हमारा अहंकार को समझने के चाहिए। हमारा व्यवहार एक गरीब व्यक्ति से अलग है, एक अमीर व्यक्ति से अलग है। कहीं तो हम अकड़ जाते हैं, कहीं हम सिकुड़ जाते हैं, किसी के पैरों पे हम गिर गिर जा रहे हैं। तो क्या है जीवन? हम अपने अहंकार को समझे, अपने मन को समझे, हमारा मन किस प्रकार का है, इसके भीतर इतना डर क्यों है, भय क्यों व्याप्त है, इसको समझे, अपने डरों को समझे, और अपने विवेक को जाने कि मैं विवेक से काम करूंगा, मैं अपनी बुद्धि से काम करूंगा। तो मुझे लगता है कि 40 के बाद का जो रेजोल्यूशन है, जो संकल्प है, वह यही होना चाहिए कि हमें क्या करना है। हमने अपने मन को समझना है, अपने बुद्धि को समझना है, अपने अहंकार को समझना है। और मैं कह रहा हूं, जैसे ही हम अपने मन को समझने का काम करने लग जाते हैं, हमारा जीवन उन्नत होने लग जाता है। तब हमें खुद समझ आ जाएगा ना, तो हमें कोई बात कोई मेरे मित्र बोल रहे थे कि भैया, हम लोग सुनते हैं कि अपने को देखो, क्या देखे, तो अपने को देखने का मतलब यही है, अपने मन को देखो, क्योंकि जो भी हम काम कर रहे हैं वो अपने मन के है। मैं जो ये बात कर रहा हूं ना, तो मेरे मन में कहीं ना कहीं भाव आया होगा ना कि मैं वीडियो बनाऊं और चर्चा करूं आपसे। तो हम जो भी कर रहे हैं इस मन के अधीन ही काम कर रहे हैं, अपनी बुद्धि के अधीन काम कर रहे हैं, अपने अहंकार के अधीन काम कर रहे हैं। तो इस मन बुद्धि अहंकार को समझना ही जीवन को उन्नत बनाना है। और जब हम इस मन बुद्धि अहंकार को समझने लग जाते हैं, तो वास्तविक रूप से हम जो है अध्यात्म के मार्ग पे चलते हैं। और जब हम अध्यात्म के मार्ग पे चलते हैं, तो धीरे धीरे हम दुखों से स्वयं ही दूर होने लग जाते हैं, और जो वास्तविक आनंद है उसकी अनुभूतियां हमें निरंतर होने लग जाती है। मतलब हमें मार्ग तो दिख जाता है, भले ही उस मार्ग को हम पूरी तरह प्राप्त ना कर पाए, लेकिन एक मार्ग दिख जाता है। तो 40 के पार इसको शुरू कर दो, जिंदगी मुझे लगता है कि आनंदमय होने को हमें कोई नहीं रोक सकता। बस यही मेरे को नववर्ष की पूर्व संध्या में आपसे बात करनी थी। आप सभी को इस नए आने वाले वर्ष 2026 की अनेकों शुभकामनाएं, और शुभकामनाएं होगी अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और 1% भी आप इस पे विचार करते हैं कि 26 में आपने अपने मन बुद्धि और अहंकार को देखना है, तो मतलब
मैं बता सकता हूँ कि जब मन बुद्धि अहंकार को देखते हैं हम, तो हमारे लिए अशुभ कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमारे पास हर शक्ति आ जाती है, हर शक्ति आ जाती है, हर हर तरीके की समस्याओं को हम सहन करने की हमारे भीतर शक्ति आ जाती है। बस यही कामनाओं के साथ नमस्कार।